अगर आपने देखा होगा कि आज भी लोग करते हैं, अगर इफ़ इन केस आप रात में लेट जा रहे हो, फॉर एग्जांपल हमारा काम, आपको पता है पार्टीज लेट नाइट ही होती है, उसके बाद भी आजू बाजू वाले लोग इनकी लड़की लेट आई, ये आज भी हो रहा है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कैसे हैंडल किया होगा आपने, क्योंकि मेरे से तो नहीं, मैं देन एंड देयर जवाब देती हूँ क्योंकि मुझे नहीं चलता। उनको ये नहीं पता कि वो आ कहाँ से रहे, जहाँ पर उनको बात बनाना होता है कि ये पक्का कहीं पार्टी से आ रही है, उन्हें काम नहीं दिखता। बट मैं आपसे पर्सनल जानना चाहूँगी कैसे हैंडल किया वो टाइम, कैसे हैंडल किया जब ये सारी चीज़ें आई थी। देखिए मेरे 4 भाई हैं, 4 भाभियाँ, मम्मी पापा। अब मम्मी नहीं है, तो उस टाइम पे जब मैं रो रही थी थिएटर के लिए कि मुझे करना है, आप लोग मुझे समझो कि मैं कलाकार हूँ, मेरा हृदय कलाकार का है, मुझे थिएटर मुझसे छूटेगा नहीं, कह सकते हैं कि वो मेरा पहला प्यार है। तो मैंने फैमिली को खूब समझाया कि आप इतने सारे लोग हैं घर में, है ना, कोई अगर आपको लगता है कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, रोज़ गलत काम करने जा रही हूँ, तो आप चलो मेरे साथ, देखो मेरा कौन सा गलत काम है। और मेरी फैमिली ने भी मुझे सब मेरे पे बहुत भरोसा करते हैं। 4 भाई की बहन हूँ, बहुत लाडली हूँ, बहुत प्यार करते हैं। चलो 4 भाई की तो मैं बहन हूँ और लाडली हूँ, प्यार करती, लेकिन मेरी 4 भाभियाँ भी मुझे बहुत प्यार करती हैं। तो ये 8 लोगों ने ऐसा सोचा, तय किया कि क्यों ना, मैंने बोला कि लोगों को ही दिखाना है ना, तो आप भी चलो, मुझे भी अच्छा लगेगा, कंपनी मिलेगी, और आप चलो मेरे साथ और देखो कि हम क्या करते हैं। थिएटर बहुत ही कमाल की जगह है जहाँ पे आप सिर्फ एक्टिंग नहीं करते, आप ज़िंदगी के भी बहुत सारे लेसन सीखते हैं। आपको ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए वो आपको सीखने को मिलता है। आपको जहाँ पे पहली बार माँ चलना सिखाती है, पहली बार माँ बोलना सिखाती है, थिएटर भी आपको चलना और बोलना सिखाता है कि आप जब स्टेज पे हो तो आप कैसे बोलोगे। तो थिएटर भी एक माँ ही है मेरे लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टेज ने मुझे चलना, बोलना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, हर चीज़ सिखाई है। तो यहाँ पे भी बहुत कुछ हम सीखते हैं और वो ज़िंदगी भर के लिए काम में आता है। तो तय हुआ कि सबके नंबर लगे कि भाई आज बड़ा भाई आएगा, फिर सेकंड नंबर का ब्रदर, थर्ड नंबर, तो 4 भाई, 4 भाभियाँ, मम्मी पापा, सबकी ड्यूटी लग गई थी कि रोज़ मेरे साथ कोई ना कोई आएगा, क्योंकि हमें, हमारे घर वालों को तो मेरे पे भरोसा था, पर दुनिया में लोगों को भरोसा दिलाने के लिए, और सेकंड थिंग कि हाँ भाई अच्छा है, कोई फ्री बैठे है तो बेटी इतनी अच्छी एक्टिविटी कर रही है तो लेट्स सपोर्ट, क्योंकि ईज़िली सपोर्ट नहीं मिला था। शुरुआत में सबका ही विरोध था। फैमिली में मुझे यही बोला जाता था कि अच्छा ये नाटक करके क्या मिल रहा है तुम्हें, पैसे मिल रहे हैं? नहीं। कंपटीशन में जाती हो, हर बार फर्स्ट प्राइज़ लेकर आती हो, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, कितने अवार्ड्स मिल गए तुम्हें, बस करो। तो मुझे लगता था कि नहीं, ये तो मेरा लास्ट स्टॉप नहीं है, मुझे कुछ तो ऐसा करना है जो मुझे लगता है कि मैं ज़िंदगी भर एक्टिंग से जुड़ी रहूं। और ऐसे चलता गया। और मुझे याद है कि जब शुरुआत में पूरी फैमिली ने विरोध किया था, और ये मेरा विजय था कि धीरे धीरे मैंने सबको थिएटर के प्रति पॉजिटिव किया। और मुझे याद है मेरा एक शो था जिसमें मेरी भाभी ने, मेरे भाई ने, मतलब मेरी फैमिली से 5 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और मुझे बहुत अच्छा लगा था कि जो लोग मुझे मतलब नहीं मान रहे थे कि नहीं थिएटर सही नहीं है, वो सब इन्जॉय कर रहे थे, उन सब ने पार्टिसिपेट किया था, और हम सब मतलब एक प्ले में सब ऑलमोस्ट कर रहे थे साथ में काम। और एक पॉइंट आया जब मुझे बोला कि ये तुम्हारा आखिरी प्ले है, आज के बाद तुम प्ले नहीं करोगी, प्रॉमिस करो, वचन दो, टिपिकल मतलब ड्रामा। तो मैंने बोला ठीक है भाई, आज के बाद मैं नहीं करूँगी, ये मेरा आखिरी प्ले है। और कहते हैं ना कि आपकी ज़बान पे सरस्वती माता बैठती है दिन में एक बार, जब आप कुछ बोलते हो yes. तो वो तथास्तु हो जाता है। और उस टाइम पे मैंने मम्मी को बोला कि ठीक है, मैं आज के बाद प्ले नहीं करूँगी, लेकिन ऐसा कुछ करूँगी जो बहुत अच्छा होगा और कुछ तो होगा ख़ास, क्योंकि तब मुझे डेली सोप नहीं पता था कि, और कभी ऑडिशन नहीं दिया था, कभी मैंने कैमरास तक नहीं देखे थे, कभी मुंबई भी मैं नहीं गई थी, लेकिन वो मेरा लास्ट शो मुंबई में ही था। और भवंस चित्रलेखा की नेशनल लेवल की ड्रामा कंपटीशन होती है, एवरी ईयर होती है, आज भी होती है। तो वहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, गुजराती प्लेज़, मोस्टली हिंदी प्लेज़ आते हैं। मेरा प्ले भी आया था गुजरात से, और मैं हीरोइन, ऑलवेज सारे प्ले में मैं हीरोइन ही रही हूँ। तो मुझे परफॉर्म करते हुए शोभना देसाई ने देखा,
और मुझे देखते ही वो तो मतलब उछल पड़ी अपनी सीट से कि क्या कमाल की एक्ट्रेस मिल गई है मुझे, मतलब वो तो आग लगाती है स्टेज पे, यही तो मुझे चाहिए थी। और भगवान ने मतलब वो परेशान थी हमारी देवरानी की धी मंजुला के लिए कि इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल ऑथर बिग कैरेक्टर के लिए मैं कहाँ से ऐसी लाऊं लड़की जो वर्सेटाइल हो, जो कुछ भी कर सके, पल में हंस दे पल में रो दे, आंसू मतलब सारे षड्यंत्र करे, सारे उसको आए, ऐसी मैं कहाँ से लाऊं वर्सेटाइल एक्ट्रेस। उन्होंने मुझे देखा और तुरंत ही पूछा आफ्टर शो जब तो मुझे पूछा, और मैं कॉर्नर में बैठ के रो रही थी कि ये मेरा आखिरी प्ले है, बोल दिया है घर पे कि ये आखिरी प्ले है। तो शोभना जी आके मुझे पूछने लगी रो क्यों रही है। मैंने बोला क्योंकि ये मेरा आखिरी प्ले है और इसके बाद मुझे थिएटर नहीं करना है। तो मैं ऐसे थिएटर की जो होता है फर्श उसको टच करके ऐसे फील कर रही थी, रो रही थी और नटराज को बोल रही थी कि बस हमारा रिश्ता यहीं तक था, अब मैं क्या शादी कर लूँगी, वही टिपिकल बच्चे पैदा करो घर संभालो, वो सब मुझे नहीं करना है। ऑफ कोर्स आई लाइक एवरीथिंग बट वो सिर्फ वो नहीं करना है, कुछ तो मुझे ऐसा करना है जिसमें मैं अपनी प्रतिभा को लोगों तक पहुँचा सकूँ, मैं खुद पे अपने आप पे गर्व कर सकूं और मेरी फैमिली भी कर सके और मेरे बच्चे भी बोले कि वाह ये मेरी मम्मी कुछ ऐसा कर रही है। तो ये मेरी जर्नी बस यहीं तक थी। तो बहुत अपसेट थी। तो शोभना जी ने मुझे बोला कि हाँ ये तेरा आखिरी प्ले है क्योंकि इसके बाद तुम सीरियल करोगी। तो मैं ऐसे देख रही क्या बोल रही है फिर उन्होंने मुझे तुरंत ही पूछा कि स्टार प्लस का मेरा एक शो आ रहा है हमारी देवरानी, क्या तुम उसमें काम करोगी। मैंने बोला कि ये तो दूसरा जंग है, पहले थिएटर के लिए जंग मैंने लड़ा और अब सीरियल के लिए। पर टचवुड यहाँ पे वो जंग ये बोलते हैं अंत नहीं थी, शुरुआत थी। यहाँ पे कहीं ना कहीं फैमिली को सबको इतने अवार्ड्स और जब आपको कोई ऑडिशन नहीं देना पड़े, सीधा आपको पूछा जाए कि क्या तुम सीरियल में करोगी, तो ये कहीं ना कहीं आपकी जीत है कि हाँ आप एक्टर हो। तो कहीं ना कहीं मैंने कभी स्ट्रगल इंडस्ट्री में रोल के लिए नहीं किया, मैंने स्ट्रगल अपने आप को एक्ट्रेस हूँ इस बात को प्रूव करने के लिए किया, वो भी फैमिली या रिश्तेदारों में या बाकी सब जगह पे। तो यहाँ पे मेरी जर्नी शुरू हुई टेलीविज़न के लिए। और मुझे अच्छे से याद है कि 18 मई को मेरा बर्थडे होता है और 18 मई को हमारी देवरानी का फर्स्ट प्रोमो ऑन एयर हुआ था। तो शोभना जी आई थी 2 केक लेके कि एक केक उर्वशी कट करेगी और एक केक से उसको अच्छे से उसका बोलते फेशियल करो, क्योंकि शो भी प्रोमो भी उस दिन ऑन एयर हुआ था। और कहते हैं कि उस दिन वैसे तो मेरा बर्थडे था लेकिन एज एन एक्ट्रेस मेरा एक्चुअली बर्थ हुआ था लोगों की नज़र में। मैंने प्रूव कर दिया था कि येस आई एम एक्ट्रेस। तो लोग मुझे बर्थडे विश कर रहे थे लेकिन सही में मेरा सही मायने में जन्म हुआ था टेलीविज़न में।